प्रीज लॉर्ड। दोस्तों, आज हम कुछ बात करना चाहते हैं आप लोगों से उपवास के विषय में कि हम कई बार उपवास तो करते हैं परंतु उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलता है। क्या कारण है कि हमारे उपवास का प्रतिफल हमें नहीं मिलता है? हम दोस्तों आज बात करेंगे वचन से। परमेश्वर के वचन में लिखा है यशायाह 58 में और मत्ती 6 में लिखा हुआ है। आप इसे ध्यान से पढ़िए और आपको समझ में आएगा कि हमें उपवास क्यों नहीं, हमारे उपवास का प्रतिफल मिलता है। आइए हम ये वचन देखते हैं वे यशायाह 58 का। वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास किया परंतु तूने इसकी सुधि न ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा को पूरी करते हो और अपने ही सेवकों से कठिन सेवा या काम कराते हो। परमेश्वर यहाँ इस्राएल से कह रहा है, उपवास के विषय में बता रहा है कि हमें किस प्रकार का उपवास करना है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि जब कभी आप या हम उपवास करते हैं तो अपनी इच्छा को ना पूरा करें और दूसरों से कठिन काम ना कराएं। हम कहीं किसी को बताते ना फिरें कि हम उपवास कर रहे हैं। हमारा उपवास गुप्त में हो, क्योंकि हमारा प्रभु जो गुप्त में है वो हमारे उपवास को गुप्त में देखता है। और उस दिन हम दूसरों की मदद करें, दूसरों की सेवा करें। और परमेश्वर यीशु मसीह सिखाते हैं हमें कि नंगे को कपड़े पहनाएं, उदारता से दूसरों को की मदद करें। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम ऐसे उपवास करेंगे, गुप्त रीति से उपवास करेंगे, जब उदारता से हम देंगे तो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में प्रतिफल जरूर देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें इस तरह से उपवास करना है, अपने सिर पे तेल मलना है और परमेश्वर के सम्मुख जाना है। जिस दिन हम उपवास करें उस दिन हम कामों को कम करें परंतु परमेश्वर की व्यवस्था से और उसको समय दें, परमेश्वर के चरणों में बैठें, ताकि हमारा उपवास में हम परमेश्वर से जो कुछ वो हमें उपवास में प्रकट करना चाहता है, जो प्रकाश हम पर रिवील करना चाहता है, वो हम एकांत में गुप्त स्थानों में जाकर प्राप्त कर सकें। मेरे प्रियो, उपवास के दिन हम बहुत दीन और नम्रता के साथ परमेश्वर के चरणों में आए। किसी से कोई वाद विवाद ना करें, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, परंतु एक दूसरे की मदद करें। और सिर्फ हम और हमारा प्रभु उपवासी जाने कि हम उपवास में हैं, अदर कोई ना जाने कि हम उपवास में हैं। किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। हमें ढिंढोरा नहीं पीटना है कि हमें उपवास में हैं, या किसी पर उंगली नहीं उठाना है, अपनी जुबान से गलत नहीं निकालना है। उस दिन सिर्फ परमेश्वर की महिमा करनी है और उपवास में परमेश्वर के ही गुणगान को करना है, परमेश्वर के ही चरणों में जाना है और दूसरों के लिए अपने आप को ताकत और बल मांगना है कि हम दूसरों की मदद कर सके। जब इस प्रकार का हम उपवास करेंगे तो परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो हमें सिखाता है कि जब कभी हम जैसे परमेश्वर चाहते हैं वैसा उपवास करेंगे तो परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष रखी है। वचन में लिखा है यशायाह 58 के 8 में लिखा है, तब तेरा प्रकाश पाँव फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे तेरी रक्षा करता चलेगा। मेरे प्रियो, जब हम इस तरह से उपवास करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे तो शीघ्र ही हम चंगे हो जाएंगे और परमेश्वर की रक्षा हमें मिलेगी। प्रभु हमारे आगे आगे उसका प्रकाश चलेगा और पाँव फटते ही हमारी हर आशीषें हमें मिलेंगी और हमारी सारी मलिनता, सारी अशुद्धियाँ निकल जाएंगी और बड़े बड़े प्रकाशन जो प्रभु हमें देने चाहते हैं वो मिलेगा। हमें मेरे प्रियो ऐसे ही उपवास रखना है जैसा हमारा प्रभु चाहता है। ऐसा जब हम उपवास करेंगे तो हमारे उपवास का प्रतिफल जरूर हमारा परमेश्वर हमें लौटाएगा, हमारे गोद में लौटा देगा और वो हमारी रक्षा करेगा, हमें शीघ्र चंगा कर देगा, हमारे घराने के लोग चंगे हो जाएंगे। आज आप इस वचन से इनकरेज हुए होंगे और आपको पता लगा होगा कि हमें उपवास किस रीति से करना है और हमारा परमेश्वर हमें कैसे चाहता है कि हम उपवास करें। आप यशायाह 58 का पूरा पद पढ़ेंगे, पूरा ही अध्याय पढ़िए तो परमेश्वर आपको समझाएंगे और बताएंगे कि हमें उपवास कैसे करना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। सब